मतलब फैमिली मैटर है, तो इस पे बाद में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि जो मुद्दा हमने देखा कि यही शख्स हैं जो कि एक बुक लिख कर तैयार कर चुके हैं, और इनसे जानेंगे कि हेलो, नमस्कार, सलाम, आदाब। फिर से हमारे इमाम अली ITS ब्लॉग्स में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, तो मैं आज आ गया हूँ गोपालगंज ज़िला का एक छोटा सा गांव तुरकहाँ है, और तुरकहाँ बाज़ार है, वहाँ से एक नियर अबाउट उसके पास ही में एक गौस नगर गाँव है, और रेलवे लाइन के पास मैं आ गया हूँ। और दोस्तों, मैं आप लोग को ये सूचना देना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति हैं नूरैन अहमद, जो कि अभी उनका 60-65 साल उम्र हो रहा है लगभग, और उनसे आप लोग को बहुत जल्द बात कराऊंगा, क्योंकि मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ कि वो बहुत दिनों से परेशान है कोर्ट कचहरी से। लेकिन कोर्ट कचहरी से जो अप डाउन करते हुए, और वो घर में बंद दरवाजे में वो एक बुक तैयार कर दिया है। तो आइए किस प्रकार का बुक तैयार किए हैं उनसे बातें करते हैं, और हमाइयो और बात कराते हैं उनसे। बस परिचय दीजिए। परिचय शमनूर अहमद जी। मेरा गांव केशवपुर है, जिला गोपालगंज। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आप अभी देखा आपके बुक की, आपने बुक लिख लिए हैं, तो मतलब बहुत अच्छा लगा। हमारे दर्शक का भी देख रही है पूरा वीडियो, और आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप ये बताइए कि मतलब इस प्रकार का बुक आपने कैसे लिख दी है। अच्छा, हम आजकल के सिस्टम से परेशान हैं, कोर्ट कचहरी से। हम कोर्ट कचहरी में मुकदमा लड़ रहा था, जो 44 और 88 सब करा, इम्तनाई भी करा था। पुलिस भी 4 बार गई थी वहाँ, तो भी हमारा भाई मकान बना लिया ज़बरदस्ती स्टे ऑर्डर के ज़मीन में। स्टे ऑर्डर तो भी बना लिया है। जी जी। है ना। और भी मेरा ज़मीन पकड़ते ही जा रहा है। अच्छा। हाँ, बड़ेदार से कोई ज़मीन छीन लिया उधर, कहता मैं तेरा सारा ज़मीन छीन लूँगा, है ना। मैं कोर्ट कचहरी से मेरे को भरोसा नहीं हो रहा है। कोर्ट कचहरी मेरे को ऐसे गलत सलत वो डाल देते हैं, है ना। अच्छा, आपका घर कहाँ पड़ेगा फिर से, अपना गांव का नाम? गांव केशवपुर है। अच्छा, केशवपुर, ये गोपालगंज में जो है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि इस तरह का घटना आपके साथ ये हुआ था कि अभी हो रहा है? चल भी रहा है अभी। अच्छा, चल रहा है। कोर्ट कचहरी अभी आप आ रहे हैं, जा रहे हैं? हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अभी बीच में खारिज हो गया था, उधर से सब वकील मिलकर खारिज करा दिए। मैं तो अजमेर रहता हूँ। जी जी। अजमेर चला गया था। जी जी। है ना। तो ये लोग बोले कि ठीक है तुम जाओ, हम देखें। आप बीच में मिल के खारिज करा दिए। वो असल मेरा बहन केस कर रखी थी बंटवारा के, तो मैं इम्तनाई केस करा था, उसमें बहन का हिस्सा नहीं था, तो मैं करा था जहाँ जहाँ घर बना रखा है ना। तो उसमें मेरा वकील है ना, उसी में डाल दिया था मेरा इम्तनाई केस, है ना। एड्रेस गलत डाल दिया उसमें, है ना। तो मैं पुलिस के आदेश मतलब फैमिली मैटर है, तो इस पे बाद में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि जो मुद्दा हमने देखा कि यही शख्स हैं जो कि एक बुक लिख कर तैयार कर चुके हैं, और इनसे जानेंगे कि मतलब किस प्रकार का आप बुक लिखे हैं। तो सर, आपसे ये मैं पूछना चाहूँगा कि आप जो बुक लिखे हैं, तो मतलब इस तरह के घटना से आप गुजर रहे हैं, इसीलिए आपने बुक लिख दिया? हाँ, अच्छा, इसलिए बुक लिखा। मतलब आपको क्या लगा कि ये बुक लिखना चाहिए? लगता भी जैसे कोर्ट कचहरी का है, जैसे यहाँ पे है ना, जैसे 20 साल यहाँ आदमी धक्का खाता है इस निचले कोर्ट में, फिर आखिरी में सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करता है, और उसी का फैसला माना जाता है, तो फिर इसमें धक्का 20 साल क्यों खाएं? अच्छा, मतलब गोपालगंज की बात करें? हाँ, कहीं से भी, कहीं निचले कोर्ट में कहीं से भी, है ना। आदि 20 साल फिर भी यहाँ से फैसला नहीं होता है, होता भी है तो फिर भी कैंसिल हो जाता है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ही मतलब इस फैसले को जो कहता है वही सही रहता है, तो फिर इसमें 20 साल धक्का क्यों खाएं? अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि मतलब इस तरह का घटना होता है, कभी ये कोर्ट, कभी यहाँ आइए, वहाँ आइए, यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, मतलब कोई फैसला नहीं सुनाया जाता है। अच्छा, चलिए, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप इतना दिनों से दौड़ रहे हैं, पैसा भी लग रहा है, मेहनत भी लग रहा है, टाइम कितना लग गया? 6 महीना में। अच्छा, 6 महीने में 1 लाख रुपया कहाँ लगा था ये? यही गोपालगंज के कोर्ट में। तो मैं ये बात करूँगा कि देखिए, ये कोर्ट कचहरी से बहुत ये धक्का खा रहे हैं, और ज़मीनी विवाद है, और उससे आना जाना लग रहा है, पैसा खर्चा लग रहा है। धंधा भी छूट गया सब। अच्छा अच्छा, क्या अजमेर रहता हूँ, अजमेर। अच्छा, अजमेर क्या करते हैं? अजमेर में भारत पेट्रोलियम में काम कर रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो देखिए, और खैर वो बात की बात है, जैसे कहने का मतलब ये बुक किताब वाली बात आई, तो मतलब आपको लगा कि मतलब इस तरह का हम परेशानी कर रहे हैं, इस तरह से कई हजारों करोड़ों लोगों की मतलब ऐसी हालत होगी, तो आपने बुक लिख दिया। अच्छा, बुक में मतलब किस तरह का बुक आपने लिखा, उसके बारे में कुछ बताइए। बुक का नाम क्या है? बुक का तो नाम नहीं। अच्छा अच्छा, नाम मतलब किस आधारित पे है? अच्छा, ये मतलब देश का मतलब कुछ सिस्टम है ना, जो मेरे को ऐसा लगता है ये सही नहीं लगता है ना, इसलिए मैं लिखा था। अच्छा, मतलब सरकार से आप क्या इलेक्शन के बारे में भी है ना, जैसे इसमें लिख रखा है लिफाफाबंद इलेक्शन जी जी कराने के लिए। अच्छा, हाँ। इसका मतलब एक परीक्षा वाला भी लिख रखा है, परीक्षा द्वारा भी
सरकार बनाया जाना चाहिए, परीक्षा लेके। मतलब आपके कहने का मतलब नॉमिनेशन ऐसे हो जा रहा है, जो शिक्षित है उसको भी है, जो अशिक्षित है उसके भी। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है हाँ, कि जैसे कि मतलब जो भी इलेक्शन में लड़ाई लड़ने के लिए आ रहे हैं वो शिक्षित हो, हाँ, यही ना? नहीं वैसे नहीं। हाँ हाँ नहीं, जैसे जैसे इलेक्शन में आते हैं ना, इलेक्शन के लिए जी, जी। उसमें मतलब परीक्षा द्वारा मतलब अच्छा अच्छा, मतलब कहने का मतलब परीक्षा द्वारा मतदान चुना जाए, जैसे कहने का मतलब नॉमिनेशन जैसे होता है तो शिक्षित लोगों को चुना जाए, उसमें एग्जाम करा जाए। एग्जाम, अच्छा, उसमें एग्जाम हो, जो पास होगा उसी का नॉमिनेशन किया जाए। वही सरकार बने। अच्छा अच्छा अच्छा, हम ये आपसे मतलब पूछना चाहता हूँ, मैं ही नहीं पूछना चाहता हूँ बल्कि मेरा दर्शक पूछना चाहते हैं, मेरा फॉलोअर्स पूछना चाहते हैं कि आप मतलब क्या सोचते हैं, मतलब किस तरह की मांगे करते हैं कि इस प्रकार होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, आप बताइए। अच्छा, तो मैं चाहता किस तरह का मतलब बदलाव होना चाहिए? अच्छा, बदलाव जी, जी। मैं चाहता हूँ ग्रामीण अदालत हो, है ना, जी और गांव के आदमी उसमें न्यायिक अधिकारी बने, जी। है ना, परीक्षा द्वारा वो भी, है ना, और वो जो फैसला करे ये थी उससे मतलब सबूत के आधार पर फैसला हो, जी जी गवाह के आधार पर नहीं। जी। गवाही देना चाहता दे सकता है, लेकिन गवाही की इंक्वायरी हो उसकी नहीं, जी ऐसा मैं चाहता हूँ। आज हैंड टू हैंड मतलब फैसला हो जाए, एक दिन से लेकर 60 दिन के अंदर फैसला हो जाए, है ना। जी जी। और गांव के लोग इधर उधर भागना ना पड़े। गांव में कई तरह के लफड़े होते हैं जो सब वहीं सुलझ जाएगा गांव में, है ना। खुद अपने हाथों से रजिस्टर में नोट करेंगे शिकायत, ग्रामीण अदालत में रजिस्टर्स में। मैं ये सच चाहता हूँ कि खुद ही अपने हाथ से लिखे जो भी शिकायत है ना, और अदालत अपने आप उसको इतला करेगा। अच्छा, कहने का मतलब जैसे आप बोल रहे हैं कि मतलब गवाही का ज़रूरत नहीं होता लेकिन वहाँ सबूत ढूंढे, तो मतलब गवर्नमेंट ये करती है कि गवाही तो वही तो सबूत है कि गवाही को लाती है और उसको मतलब साबित करती है कि ये कैसे पकड़ लेता है लोग, है ना, उसको फिर लफड़ा आता है। अच्छा, गवाह कहीं से जैसे पैसा देकर पकड़ा जा सकता है, तो मतलब इसके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं चाहता सबूत के ज़्यादा वैल्यू रहे, ये सबूत आखिरी चीज़ सबूत रहेगा। अच्छा अच्छा, मतलब छानबीन सरकार खुद करे, प्रशासन वहाँ करे कि क्या गलत है क्या सही है, यही चाहते हैं। इकट्ठा करे, हाँ, और खुद भी सबूत रखे लोग अपना कैमरा के जरिए कैसे भी ना, हाँ, सबूत। अच्छा, मैंने देखा आप आपका एक लिफाफा गाँव में भी परीक्षा करा, नहीं गाँव में मतलब वो भी करा रहे हैं, क्या बोलते हैं, वोट करा रहे हैं। अच्छा, किस चीज़ का वोट? जैसे सच्चाई जानने के लिए गांव के बारे में, गांव के लोगों के। नहीं, मान लीजिए कि जैसे कि कोई गलत कहीं हो रहा है तो वहाँ पे अशिक्षित भी देख सकता है। गांव में कोई लफड़ा है तो गांव में वोट कौन आदमी सही है कौन गलत है इस जानने के लिए गांव में वोट करा लें, सच्चाई जानने के लिए। मैं ये नहीं समझा कि मतलब गांव में वोट किस प्रकार कराए, मतलब कराएं, मतलब जैसे मान लीजिए कि दो आदमी में लफड़ा हुआ तो गांव के लोगों को परीक्षा लिया जाए। हाँ, इसमें से कौन आदमी मतलब झूठ बोल सही बोल रहा है। पंचायत से तो कुछ नहीं होता है। अच्छा अच्छा, ना गांव के लोग परीक्षा होगा। अच्छा, फिर से मतलब बताइए आप, मैं भी नहीं समझा, खैर पता नहीं हमारा फॉलोअर समझे होंगे। नहीं, जैसे गांव में ना, जी, जैसे कोई लफड़ा हो गया, झगड़ा हो गया ना, जी जी बिल्कुल, तो गांव के लोगों में मतलब वोट करवा लें, है ना। अच्छा अच्छा, दोनों पार्टी के लिए जी। इसमें से कौन सही है कौन गलत है, तो ये कैसे पता चले? जानते तो बताते नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, जानते रहते नहीं, मतलब डर से नहीं बताते हैं कि कोई उनको हम बता दे, जान रहे हैं, पहचान ज़्यादा है, ये इसके चक्कर से तो वैसा भी सिस्टम होना चाहिए। अच्छा, और कौन कौन से सिस्टम, जैसे मैंने आपका देखा लिफाफा, वो जो बहुत सारे मैटर लिखे हैं, तो हम आपसे रिक्वेस्ट चाहूँगा कि मतलब उसमें जो हेडिंग डाले हैं उसको एक एक करके बताइए। अच्छा, आपका अभी यहाँ पे है, आप बताइए कौन कौन सा नियम होना चाहिए, सरकार किस तरह का मतलब करना चाहिए सरकार को। ये मेरे को पसंद है जी, आप पढ़ कर बताइए हमारे दर्शक ताकि सुन। देश और जनता के कल्याण के लिए नई सोच विचार सीधा सच्चा नियम जनहित में लागू होना चाहिए, है ना, ताकि जनता में खुशहाली आए। हर गांव में वकील मुक्त ग्रामीण अदालत स्थापित होना चाहिए, है ना, ताकि पीड़ित व्यक्ति को न्याय पाने के लिए अनजान व्यक्ति के पास जाना ना पड़े, जैसे दूर दराज पुलिस थाना कोर्ट कचहरी आदि, है ना। इससे पीड़ित व्यक्ति पूरा दिन परेशान होता है और पैसे और टाइम दोनों खराब होता है ना। ग्रामीण अदालत स्थापित होने से निःशुल्क और बहुत जल्द न्याय मिलेगा, 1 दिन से लेकर 60 दिन के अंदर। अच्छा, मिल जाएगा, है ना। अच्छा, 2 में लिखा भूमि के सभी भूखंडों के भुजाओं का नाप लिखा जाना चाहिए। यानी मैं नहीं समझा, मतलब उसको थोड़ा समझाइए हमारे दर्शकों को। नहीं है जी जी जी, खेत जी, तो भूमि का भूखंड है ना, अलग अलग खंड है ना, इनके भुजाओं के सभी भुजाओं का नाप लिखा जाए कागज में। अच्छा अच्छा, कागज में, जब बार बार अमीन नहीं बुलाना पड़े, है ना, कोई भी नाप के चेक कर लेगा। मतलब इसे आपका कहने का मतलब कि अमीन का कोई वहाँ पे जरूरत ना हो। अच्छा अच्छा, नाप ले, जिसका बड़ा होगा उस पर दूसरे का लिखना किराया वसूल होगा, मतलब छोड़ाने जरूरत नहीं, किराया लगा। अच्छा, आगे आपने और लिखा है इसमें? अच्छा, और देखता हर खेत में कौन पढ़ता,
या हर खेत में जाने का? अच्छा, हर खेत में जाने का रास्ता होना चाहिए। अच्छा, मतलब कहने का मतलब हर एक खेत में जाने का रास्ता होना चाहिए। तो कहने मेरा ये मतलब ये होगा कि हर एक खेत में, जैसे मान लीजिए कि मेरा खेत है, आपका खेत है, तो दोनों पार्टी कुछ जमीन देगा तभी तो रास्ता होगा ना। मैं बताता हूँ ना, खेत बड़ा बड़ा करना है, जैसा मेरे 6 गाँव में जमीन, एक जगह करें चाहे 2 जगह करें। कहने का मतलब ये है, जी जी, मतलब आपका मतलब सवाल बिल्कुल मतलब ये थोड़ा मेरे विचार से हो रहा है कि जैसे मान लीजिए कि मेरा यहाँ पे 3 कट्ठा है, आपका 3 कट्ठा है, ठीक है, उसके बाद आपका उधर चावरा में है, तो फिर उधर सब जोड़ कर इकट्ठा मिलेगा, इकट्ठा मिलेगा। तो कोई तो ये मतलब पॉसिबल नहीं होगा। पूरा फैमिली को ना हो भी जाएगा। हाँ, रास्ता भी निकल जाएगा। अच्छा, और आगे क्या लिखे हैं? बहुत सारे बातें लिखे हैं। 1 मिनट, हाँ हाई लिखा हो ना, नेता जनता को बरगला कर सरकार बना लेते हैं, है ना, सरकार बनने का मनमानी करते हैं, इसीलिए अब परीक्षा द्वारा सरकार बनाया जाना चाहिए। लेकिन एक इसमें 4 नंबर जो लिखे हैं, 4 नंबर, कि नेता जनता को बगला कर सरकार बना लेते हैं, लेकिन ये मैं नहीं समझा, फिर से थोड़ा बरगला कर मतलब उसको फुसला कर मतलब ये? हाँ, मैंने कहता है ये करूँगा वो करूँगा, इसके लिए वो बरगला नहीं होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन जनता तो खुद मतलब चालाक है, फिर भी ये कैसे? क्या 100 दिमाग का है ना। अच्छा, हाँ, है ना। इसमें ये है ना कि जब एक आदमी निकलेगा ना परीक्षा दे के, तो जनहित के ही काम करना है। हाँ, जो भी जनता का काम है वो करना है, उसमें जाति पाति सिस्टम खत्म हो जाएगा। हाँ, जाति उति को मतलब आपका कहने का मतलब ये कि जात पात ना हो इस राजनीति में, खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक। नेक्स्ट आपने लिखा 5 नंबर। हाँ, 5 नंबर, सरकार चाहे तो, है ना, कम खर्च में लिफाफा बंद इलेक्शन करवा सकती है ना। लिफाफा बोले तो मतलब बैलेट पेपर ना, बड़े बड़े सारे फोटो होते हैं, वो नहीं, लिफाफा एक एक, उसमें जिस पार्टी के वोट दें उसका नाम लिख के, है ना, मोड़ के आप बड़ा सा बक्सा होगा संदूक जैसा, उसमें डालेगा सबकी वोट, अलग अलग डब्बे में नहीं। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी मान लीजिए कि जैसे ईवीएम द्वारा होता है या बैलेट पेपर से अगर एग्जाम, जी, अच्छा, तो गड़बड़ी का, अच्छा ये गड़बड़ी नहीं है। तो वही तो मतलब प्रॉब्लम था, जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ गया है, पहले वो पेपर द्वारा था, जैसे बैलेट पेपर द्वारा था। बैलेट पेपर में वो डब्बा गायब होता है, सुनने में उसमें गायब छापते भी लोग, कई लोग मैं देखा हुआ है पहले, क्या ना। मतलब आपके कहने का मतलब इस प्रकार होना चाहिए क्या है? इसमें एक लिफाफा रहेगा ना, उसमें जिस जो पढ़ा को नाम लिख देगा पार्टी का, है ना, उसको मोड़ के आप पीछे सील लगवाएगा, सील और 2 बड़े पार्टी के साइन होगा उम्मीदवार के, ताकि लिफाफा को दूसरा ना डाल सके उसमें। मतलब आप चाहते हैं कि सरकार इस तरह का नियम लगाए? हाँ, इसमें है ना, वो क्या होगा, ये दोनों बड़े पार्टी के साइन होगा उस पर, पीछे सील भी लगेगा, है ना, उंगली पे निशान भी लगेगा उनके वोट देने वाले के, और तब लिफाफा बड़े बक्से में डालेगा, उसमें कई छिद्र रहेंगे, बक्से बड़ा संदूक जैसा बक्सा रहेगा भारी, और रूम के अंदर है, उसमें डालते जाएंगे चारों साइड चलो। बल्कि आप चाहते हैं कि इस प्रकार हो, सरकार इस तरह का नियम लगाए। अच्छा, नेक्स्ट उसमें लिखा था, और 6 नंबर देखिए, उसमें लिखा था 6 नंबर, ये देश के हर नागरिक को चाहिए क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, देश के हर नागरिक को चाहिए कि अपने देश के कानून की किताब, है ना, हर नागरिक को अपने घर में रखना चाहिए, है ना, जैसे अपने घर में धार्मिक किताब रखते हैं, है ना, ताकि गलत कार्य करने से बचे। जैसे इनका कहने का मतलब ये है कि जैसे हर एक के, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के एक एक ग्रंथ किताब जो होते हैं, धार्मिक किताबें होते हैं, जिससे मुस्लिम भाई जो होते हैं कुरान रखते हैं, जो हिंदू भाई रखते हैं कि जैसे रामायण वगैरह गीता वगैरह रखते हैं, उसी तरह हर एक घर में क्या ऐतिहासिक किताब हो, जैसे कानूनी किताब हो, ताकि लोग, हाँ, जो घर के फैमिली मेम्बर्स हैं वो पढ़ें, बच्चे सियान सब कोई पढ़े, ताकि उसको सुविचार है कि मतलब उनका विचार है कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं। अच्छा, आगे उसमें लिखा था 7 नंबर, 7 नंबर थोड़ा। आज ये जनता से अपील है कि जनता से अपील है कि जनहित के सभी कार्य के लिए सीधा सच्चा नियम तैयार है, अब इस नियम को जनहित में लागू करने के लिए सरकार से मांगो। अच्छा, मतलब कहने का मैं ये आपसे ही ये बोलूँगा कि मतलब विस्तारित रूप में थोड़ा बताइए, जो 7 नंबर जो बोले हैं उसको थोड़ा अच्छा से हमारे दर्शकों को बताइए ताकि समझ में आ जाए। अच्छा जी, अच्छा, जनता से अपील है कि जनहित के सभी कार्य के लिए सीधा सच्चा नियम तैयार है, इस नियम को हाँ जनहित में लागू करने के लिए सरकार से मांग करें। थोड़ा फिर से मतलब आप इसको समझाकर थोड़ा बताइए कि मतलब क्या लिखे हैं। अच्छा, शुक्रिया, जो कि नूराना अहमद जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा
कि कहने का मतलब मैंने ये देखा कि ये पुराने इतिहास को छोड़कर बल्कि अपने इतिहास बनाया है। और ये कहा जाए तो ये गोपालगंज के रहने वाले हैं, बल्कि गोपालगंज जिला में घर पड़ता है ना आपका? हाँ गोपालगंज के रहने वाले हैं और गोपालगंज के कोर्ट कचहरी से परेशान है, तंग है ज़मीनी विवाद को लेकर। और उसी के दौरान ये एक किताब तैयार कर चुके हैं जिनका नाम रखे हैं ऐतिहासिक रूप से ये बुक लिखे हैं, जो बुक लिखे हैं ऐतिहासिक, पुराने वाला जो ऐतिहासिक था उसको नए में चेंज कर कर। और इनकी मांगे थी कि इस तरह का होना चाहिए और सरकार हमारे बात को सुने और इसको थोड़ा सा इसमें सुधार करे। तो दोस्तों आप सभी को नमस्कार, सलाम, आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया जो कि हमारे चैनल में आपने ये देखा। और इसी तरह के नए नए वीडियो आपको मिलते रहेगा। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। प्रणाम, बाय बाय।